तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है सौरव गांगुली। जो सौरव गांगुली है ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है जय शाह। जो जय शाह है ये बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास है ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे वर्ड आया है आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। और फ्रेंड्स ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना किस एक्ट से हुई थी, तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स मुंबई में है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया श्री शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफी ज्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है शरद अरविंद बोबडे। जो शरद अरविंद बोबडे हैं ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पहले जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे वो रंजन गोगोई थे, लेकिन अब जो नए बन गए हैं शरद अरविंद बोबडे बन गए हैं। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स जो मुख्य न्यायाधीश है इसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है देश दीपक वर्मा। जो देश दीपक वर्मा है ये राज्यसभा के महासचिव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है श्री गुलाब नबी आजाद। जो गुलाब नबी आजाद है ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है मल्लिका अर्जुन राव। जो मल्लिका अर्जुन राव है ये पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स ये जो पीएनबी बैंक है जो मैंने आपको बताया कि पंजाब नेशनल बैंक भी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है अनूप कुमार। जो अनूप कुमार हैं ये एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है एनएसजी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। याद रखना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी और एनएसजी का जो मुख्यालय फ्रेंड्स वो नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एसबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है रजनीश कुमार। जो रजनीश कुमार है ये वर्तमान में एसबीआई के गवर्नर हैं। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स ये जो एसबीआई है इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। और एसबीआई का जो मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पीआईबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है के एस धतवालिया। जो के एस धतवालिया है ये पीआईबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड्स ये जो पीआईबी है इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। याद रखना है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का फुल फॉर्म होता है और पीआईबी का जो मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो पीआईबी है वर्तमान में जो हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है रेखा शर्मा। जो रेखा शर्मा है ये वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है स्नेहलता श्रीवास्तव। जो स्नेहलता श्रीवास्तव है ये लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं जो संसद होता है ना, संसद के 2 सदन होते हैं। नीचे वाला सदन जो होता है उसको हम लोकसभा बोलते हैं और जो ऊपर वाला सदन होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है अजीत डोभाल। जो अजीत डोभाल है ये हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त हुई हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो आईएमएफ है इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसकी जो फ्रेंड्स प्रमुख बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिया बनी है। आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी, जो कि फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी है। फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी में एक वर्ड होता है डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। याद रखना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है डीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है पंकज कुमार। जो पंकज कुमार है ये यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आ गया है यूआईडीएआई। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो है यूआईडीआई का फुल फॉर्म होता है और यूआईडीआई का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड, इसका संबंध फ्रेंड्स आप जो आधार कार्ड बनाते हो ना वो यूआईडीएआई बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एसएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है ब्रजराज शर्मा। जो ब्रजराज शर्मा है ये एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। पहले जो एसएससी के अध्यक्ष थे असीम खुराना थे, लेकिन अब जो नए अध्यक्ष बन गए हैं ब्रजराज शर्मा बन गए हैं। फ्रेंड्स एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एलआईसी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है एम आर कुमार। जो एम आर कुमार है ये एलआईसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है एलआईसी। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नए चेयरमैन बने हैं एम आर कुमार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे देश के महान्यायवादी कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी जो है के वेणुगोपाल। जो के वेणुगोपाल है ये हमारे देश के महान्यायवादी हैं, या आप बोलो अटॉर्नी जनरल है हमारे देश के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। जो कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है ये हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है डीवी सदानंद गौड़ा। जो डीवी सदानंद गौड़ा है ये हमारे देश के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश के 14वें वित्त आयोग 2015 से लेकर 2020 तक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है डॉक्टर वाई वी रेड्डी। जो डॉक्टर वाई वी रेड्डी है ये 14वें वित्त आयोग जो कि 2015 से 2020 तक का है के अध्यक्ष है हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है देश के 15वें वित्त आयोग 2020 से 2025 के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी जो है एनके सिंह। जो एनके सिंह है ये देश के 15वें वित्त आयोग 2020 से लेकर 2025 तक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है वाईसी मोदी। जो वाईसी मोदी है ये हमारे देश के जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जिसे कि हम एनआईए भी बोलते हैं, इंग्लिश में होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है अजय त्यागी। जो अजय त्यागी हैं ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी भी बोलते हैं के अध्यक्ष हैं।